सो बच्चा लोग आज फिर से आपके सामने में प्रेजेंट हुई हूँ एक प्यारा सा लेक्चर लेकर के। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का जो आपका गणित मंजरी है इसके सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक। इसके पहले जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं, जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं, वो आपके चैप्टर 1 रहे, चैप्टर 2 रहे, सबके इंट्रोडक्शन क्लास के बाद भी आपके जो भी एक्सरसाइज थे उसके सारे कंटेंट जो भी हैं, सॉल्यूशन जो भी हैं, वो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आप जाकर उसको देख लेना। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन अपनी बुक में देखना या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट. She gets 150 rupees every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से समझना बच्चा, कि दिया गया है और स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। मतलब कि कोई स्टूडेंट है, उसके बैंक में, सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ है। सी गेट्स 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। क्या मतलब है इसका, कि जो मंथ के लास्ट में है, मंथ के लास्ट में जो है उसको 150 रुपीज़ मिलता है, किसके लिए, पॉकेट मनी के लिए। यही से क्वेश्चन पकड़ते हैं, यहाँ पे क्लू यहीं पे है इसका, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप लिखो अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू कितना है, 500 रुपीज़। इसके बाद बोला है पॉकेट मनी की बात की गई है, तो पॉकेट मनी कितना है, पॉकेट मनी, यहाँ पे पॉकेट मनी जो है वो मंथली में दिया गया है, मतलब कि मंथली में शो हो रहा है। तो आप लिखना पॉकेट मनी मंथली इज इक्वल टू 150 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद बोला था कि फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब कि आपको nth मंथ के लिए बताना है कि ये पूरा जो रुपीज़ हो रहा है वो कितना हो रहा है। सब बच्चे कमेंट करो कि आपको पॉकेट मनी कितना मिलता है। वैसे मुझे भी मिलता है, आपको भी मिलता होगा, तो आप लोग कमेंट करो कि आपको पॉकेट मनी कितना मिलता है। आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले बच्चा आप बताना कि फर्स्ट मंथ में किसकी बात हो रही है, फर्स्ट मंथ की। फर्स्ट मंथ में देखना 500 ये पहले से था एंड ये 150 उसको पॉकेट मनी मिल रहा है। मतलब कि क्या आप करोगे कि 500 प्लस 150 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 650 रुपीज़। इतनी बातें समझ में आई। 500 क्या था कि उसके बैंक अकाउंट में था एंड 150 क्या था कि उसको जो पॉकेट मनी मिल रहा था मंथ के लास्ट में। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो एट द एंड ऑफ मंथ, मतलब कि मंथ के लास्ट में मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 650 रुपीज़। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, आप बताओ बाबू कि सेकेंड मंथ में उसको कितना मिलेगा, सेकेंड मंथ में कितना मिलेगा, तो आप क्या बताओगे, मैम पहले तो ये 500 ऑलरेडी था। ठीक है, ये 500 आप ऐसे ही लिख दो। इसके बाद क्या करना है, ये 150 तो पहले मंथ का था तो 150 लिखना ही पड़ेगा एंड प्लस जो सेकेंड मंथ का था उसके लास्ट में भी 150 मिलेगा ना। मतलब कि ये 150 पहले मंथ का था एंड 150 जो सेकेंड मंथ का था उसको भी ऐड करोगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, या आप 150 प्लस 150 इज इक्वल टू ₹300 लिखो। ठीक है, या फिर आप देख रहे हो कि ये 150 2 टाइम में आ रहा है, 2 मंथ के लिए 2 टाइम, 3 मंथ के लिए 3 टाइम, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 × 150 इज इक्वल टू 300। यहाँ पे भी 300 आ रहा है, यहाँ पे भी 300 आ रहा है। मतलब कि आप इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हो ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लिखना 500 प्लस 2 × 150। इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप करना। ठीक है, इज इक्वल टू 500 का 500 प्लस का प्लस 150 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 300। अब दोनों को आप सम कर दो, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800 रुपीज़। मतलब कि आपका था कि जो सेकेंड मंथ में था उसका आपका आया 800 रुपीज़। ऐसे ही आपको थर्ड मंथ का, फोर्थ मंथ का फाइंड करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको देखना है कि कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आप उसको nth मंथ के लिए फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख लो कि थर्ड मंथ के लिए इज इक्वल टू, फिर वही कॉन्सेप्ट 500 ऑलरेडी था प्लस, अगर आप 2 महीने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मैं बोल नहीं सकती हूँ बच्चा, अगर आपको 3 मंथ के लिए करना तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। वेरी गुड, 3 मल्टीप्लाई बाई 150 इज इक्वल टू 500 प्लस 3 का अगर 150 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे आ जाएगा 450 रुपीज़। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करोगे आपका आ जाएगा 950 रुपीज़। सिंपल सी बात है। आप देख रहे हो यहाँ फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, आप चाहो फोर्थ का भी कर लो, फोर्थ का भी कर लो, इसी में खुश रहो। ठीक है, मैं फोर्थ का भी करा दी हूँ, आप चाहो तो 5, 6, 7 कहीं तक करना। ठीक है,
4 मंथ का 500 इनिशियल था जो बैंक अकाउंट में था, प्लस कैसे आप कर रहे थे, 2 मंथ के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 150, 3 मंथ के लिए 3 मल्टीप्लाई बाई 150 एंड 4 मंथ के लिए सब बच्चे बताओ 4 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे आपका आएगा 500 प्लस का प्लस। अब 4 को 150 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 600 इज इक्वल टू, आप इसको ऐड करोगे आपका आ जाएगा सिंपल सा 1100 रुपीज़। अभी ध्यान समझना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपका हो गया। अभी डॉट डॉट करते हैं या फिर रहने देते हैं। आपसे पूछा है क्वेश्चन एन मंथ के लिए, आप करना एन मंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी प्रोसेस चला था सेम वही लिखेंगे, ठीक है। 500 का 500 लिखे, प्लस का प्लस लिखे। अभी 2 के लिए 2 था, 3 के लिए 3 था, 4 के लिए 4 था। अगर मैं बोलूँ वो आपको एन मंथ के लिए फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, बोलोगे कि मैम इसको आप एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन मल्टीप्लाई बाई 150 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 500 का 500 प्लस यहाँ पे 150 एन कर सकते हो ना, तो यहाँ पे कर दो आप 150 एन। अभी आप जानते हो कभी भी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले आपका जो वेरिएबल वाला टर्म रहता है उसको लिखते हैं, फिर आप नंबर वाला टर्म लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी सही है, वैसे मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बट इसके बाद आप लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप कर सकते हो 150n प्लस 500, इतना आपका आ जाएगा पूरा ये लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, बहुत सी सिंपल वे में आपको समझाया गया है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कहीं नोट कर लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो बच्चे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स, each hour 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1, 2, 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth hour. क्या बोला है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वही सेकंड क्वेश्चन है। क्या इसमें बस डिफरेंट है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एडिशन का टर्म दिया था, इसमें आपका सब्ट्रैक्शन का टर्म दिया है। मतलब कि उसमें आपका 500 जो था वो मंथली आपका था ही अकाउंट में, एंड जो मंथली आपका बढ़ रहा था वो 150 बढ़ रहा था। इसमें क्या है कि 120 मेंबर ऑलरेडी हैं और उसमें से हर घंटे में हर आवर में 9 मेंबर्स लेफ्ट हो रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सेम वही चीज़ है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बुक रखते हैं साइड में और करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। क्या करोगे आप, लिखो आप सही से, इनिशियल मेंबर इज इक्वल टू 120। पहले में कितने मेंबर्स थे आपके, 120 थे, एकदम ध्यान से समझना। इसके बाद आप क्या आएंगे, मेंबर लिविंग each hour इज इक्वल टू हर घंटे कितना जो भी मेंबर्स है वो लेफ्ट हो रहे हैं। तो आप बोलोगे मैम उसमें दिए हैं 9, तो हम लिख दिए 9। अभी आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो या फिर आफ्टर मतलब कि बाद में लिख सकते हो। इसके बाद क्या हुआ, क्या कहानी है वो आपको समझना है। तो सबसे पहले फर्स्ट आवर के लिए मतलब कि 1 घंटे के बाद क्या हुआ, कौन सी कहानी आ गई, देखते हैं। यहाँ पे करोगे आप 120 कितने लेफ्ट हुए, -9 लेफ्ट हुए। तो आप करोगे 120 - 9, समझ में आ रही है, जो आपकी पहले वाली कॉन्सेप्ट थी सेम वही चल रही है। तो मतलब कि 120 - 9 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 111। इतनी बातें क्लियर हैं। इसके बाद चलो आप सेकेंड आवर के लिए, मतलब कि जो दूसरे घंटे में उसका क्या प्रोसेस है। तो आप करोगे सेकेंड आवर में, आप बोलोगे मैम 120 तो ऑलरेडी थे, पहले घंटे में -9 लेफ्ट हुए, दूसरे घंटे में -9 लेफ्ट होंगे। मतलब कि आपका सेम पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान समझना। -9 इज इक्वल टू -18। या तो आप ऐसे लिखो या आप कर सकते हो, मैम आपने पहले कॉन्सेप्ट बताया है कि जो -9 है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे भी तो -18 आएगा। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट एंड ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। बस करना क्या है कि ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाएगा, ये आपका शॉर्ट टर्म जाएगा। मतलब कि 120 यहाँ पे आप कर दो -2 × 9। समझ में आई बात, मतलब कि आपको 120 में से इतना माइनस करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो 120 - 9 2 18 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 102 मेंबर्स। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद आप चलो थर्ड आवर के लिए, क्योंकि उसमें 3 घंटे तक पूछा है, बाद में आपको nth टर्म के लिए बताना है। तो थर्ड आवर में क्या प्रोसेस हुई इसको देखते हैं। थर्ड आवर इज इक्वल टू यहाँ पे आप कर दो सेम वही कॉन्सेप्ट 120 माइनस, अगर 2 मंथ के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 9 के थे तो 3 मंथ के लिए 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 120 माइनस यहाँ पे करोगे आप 27 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 93 मेंबर्स। समझ में आई बात। इसके बाद आपको एक nth टर्म का लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो आप सीधे कर दो nth आवर के लिए, कितने आवर के लिए,
nth आवर के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना आपका 120 ऑलरेडी था, माइनस यहाँ पे क्या करोगे आप 2 आवर के लिए 2 घंटे के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 आवर के लिए 3 से मल्टीप्लाई, n आवर के लिए n से मल्टीप्लाई, तो करोगे आप n इंटू 9, वेरी गुड, इज इक्वल टू 120 माइनस 9n। अभी आप बोलोगे कि मैम आपने पहले क्वेश्चन में बताया था, पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो कोई वेरिएबल वाला टर्म रहता है वो पहले जाता है, बट इसमें बच्चा आपका देखो ये माइनस में है, माइनस में है तो इसको यहीं पे रहने दो, यहीं पे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप इसी को आंसर कर दो। यहाँ पे आपका होता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। कहीं पे भी आपको डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोट कर लो। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, देखो इसमें दिया है कि लेंथ आपका क्या है किसी रेक्टेंगल का 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ इसके अलग अलग हैं, फर्स्ट है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड है 10 सेंटीमीटर एंड जो थर्ड है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको क्या कह दिया है ध्यान समझना, ये तो उससे भी इजी क्वेश्चन है, इतना बच्चा याद रखना। सबसे पहले लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया है 13 सेंटीमीटर, आप करो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ब्रेथ आपका लाइन से दिया हुआ है, तो अभी सबसे पहले बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। बेटे जिसको जिसको पता सब कमेंट करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ, एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें दिया है कि ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो आपका बी है वो आपको 12 सेंटीमीटर दिया है एंड आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप लिख लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल से लेंथ, बी से ब्रेथ इज इक्वल टू, लेंथ इसमें क्या है, लेंथ सबके लिए वो सेम है, लेंथ आपका 13 दिया है एंड ब्रेथ आपका सब में चेंज है, ब्रेथ आपका क्या दिया था इसमें 12 दिया था, तो जब 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 156। अभी एक बात समझना, ये आपका सेंटीमीटर में देता है, ये भी आपका सेंटीमीटर में देता है, मतलब कि आपको यूनिट जरूरी है लिखना, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका क्या दिया है, जो आपका ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर आप लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, ध्यान समझना, लेंथ आपका दिया है 13 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। इसको तो सब बच्चे मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, इसका आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 130, यहाँ पे वेव कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लास्ट है थर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो आपका थर्ड दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया है, दैट मीन्स आपका बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू, लेंथ आपका सेम है मतलब कि कांस्टेंट वही रहेगा, ब्रेथ आपका चेंज हो रहा है मतलब कि आपका हो जाएगा 8, यहाँ पर आपका हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या करना था, लीनियर पैटर्न बनाना था, ओके यहाँ पे आप लिख दो लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न। अभी ध्यान से समझना प्रोसेस क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे एल इंटू बी 13 इंटू 12, लेंथ सेम था, ब्रेथ आपका चेंज होता जा रहा था, लेंथ यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो आप क्या बोलोगे मैम अगर आप लीनियर पैटर्न बना रहे हो तो 13 अगर यहाँ पे है तो 13 यहाँ पे भी रहेगा, बातें क्लियर हो रही हैं, 13 सारी जगह सेम है तो 13 यहाँ पे भी सेम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, ब्रेथ यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे आप ब्रेथ को बी मान लो, आपका यही हो जाएगा आंसर। समझ में आई बातें, आपका क्वेश्चन कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ आपको पता भी नहीं चल रहा होगा और बहुत शांति से आप समझ पा रहोगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात की गई है, उससे पहले रेक्टेंगल की बात की गई थी, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज फर्स्ट 5 सेंटीमीटर, सेकेंड 9 सेंटीमीटर एंड थर्ड 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपको क्या बताना है बच्चा, इसके पहले रेक्टेंगल की बात की गई थी जिसमें आपका जो लेंथ था वो सेम था, चेंज क्या हो रहा था, ब्रेथ चेंज हो रहा था। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका जो लेंथ है ब्रेथ है वो सेम है, क्या आपका चेंज हो रहा है, बस हाइट सेम हो रहा है। सेम वही प्रोसेस है जिन बच्चों को रेक्टेंगुलर बॉक्स किसमें होता है, 2D में या 3D में, जल्दी बताओ।
अगर आपको ये पता तो आप क्वेश्चन उड़ा दोगे, अगर नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं उड़ाओगे, ठीक है, अपने बुक में ही रहने दोगे। फोर्थ क्या कह रहा है, देखो रेक्टेंगल की बात होगी तो वो 2D में होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स की होगी मतलब कि वो क्यूबॉइड बन गया है, क्यूबॉइड बन गया है तो वो 3D होगा। जैसे कि देखो आपका रेक्टेंगल ऐसे बनता है ना, बोलो यस मैम। अगर आपका रेक्टेंगल ऐसे बनता है तो अगर मैं बोलूँ बच्चा आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है तो ऐसे एक डिज़ाइन बना दो, मतलब कि रेक्टेंगल बना दो एंड इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से बना दो, मिल गया आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स। आप मैच बॉक्स देखते हो ना, माचिस का डिब्बा, जो आपका माचिस का डिब्बा होता है वो इसी शेप में होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह, ठीक है। चलो आ तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आपका लिखा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है। तो इन रेक्टेंगुलर बॉक्स, इन रेक्टेंगुलर बॉक्स, यहाँ पे इसका जो लेंथ है, जो इसका लेंथ है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ है वो दिया हुआ है यहाँ पे आपका 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका चेंज क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है। आप बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है, जल्दी बताओ। चलो यहाँ पे करो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्या, तो बच्चे सोचेंगे अरे मैम यहाँ तो सॉल्व हो गया, लेंथ ब्रेथ दिया ही है, हाइट बस चेंज हो रहा है, अभी हम इसको ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है। फिर भी देख लो मेरे कहने पे, फर्स्ट का हाइट क्या दिया आपका, हाइट आपका दिया है, कहाँ गया बच्चा, 5 सेंटीमीटर, हाइट आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। अभी आपको फिर एरिया निकालना है, सेम वही प्रोसेस है। आप करो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू, यहाँ तो फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा ना। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप समझ लेना, या फिर बोलो तो मैं लिख ही दे रही हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे कमेंट करेंगे मैम फार्मूला तो समझ ही नहीं आया। लेंथ क्या आपका यहाँ पे है 7, ब्रेथ क्या है 11 एंड हाइट क्या है 5, इतना आपका हुआ ना, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी सिखा रही हूँ, 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई बाई 11। आपको मैम क्या ट्रिक सिखाई है, देखो यहाँ पे किसी भी नंबर से अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कैसे करते हैं ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे उसको ऐसे लिख दो 5 एंड इन दोनों को ऐड कर दो 5 3 8 एंड यहाँ पे जो नंबर है ऐसे लिख दो, इतना आपका आ गया, समझ में आया। सेंटीमीटर था आपका, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई तो सेंटीमीटर क्यूब। हर बात बहुत अच्छे से गहराई से समझना, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई समझ में आया, कमेंट जरूर करना कि मैम ट्रिक अच्छी लगी। इसके बाद आप देखो क्वेश्चन में सेकंड में क्या बोला है, जो ब्रेथ है वो आपका, सॉरी हाइट जो है आपको 9 सेंटीमीटर दिया है, हाइट 9 सेंटीमीटर दिया है। आप क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू, फिर वही कहानी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ आपका वही सेम है 7, ब्रेथ आपका सेम है 11 एंड हाइट आपका चेंज था, जो आपका दिया था 9। यहाँ पे देखो 9 7 जा 63 मल्टीप्लाई बाई 11। अब ये मल्टीप्लाई अगर आप ट्रिक सीखे हो तो खुद करके बताओ मैम क्या होगा। यहाँ पे 3 था, आप 3 लिखे, इन दोनों को ऐड कर दो 6 3 9, यहाँ पे फिर क्या था 6 था, ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 1 सेकंड में कैसे सॉल्व होता है। आपको मैं मैथ का 9th का पढ़ाते पढ़ाते ट्रिक भी सिखा रही हूँ। थर्ड क्या है 13 सेंटीमीटर, हाइट आपका आ जाएगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो फिर कर दो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू, फिर वही कहानी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू, लेंथ फिर सेम है, ब्रेथ फिर सेम है, हाइट फिर चेंज आ गया, फिर चेंज आ गया ना। अब बताओ टेबल किसको किसको 13 का याद है, जिसको नहीं याद है वो भी कमेंट करो, जिसको याद है वो भी कमेंट करो। 13 7 जा 91 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 11 है, अब यहाँ पे भी 11 लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान समझना 11 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ये वाला डिजिट लिखो आप 1 9 1 10 1 कैरी एंड 9 में वो कैरी ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। करना क्या है इसमें, कभी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा फिर वही लीनियर पैटर्न आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, लीनियर पैटर्न बना लो बढ़िया सा, लीनियर पैटर्न इज इक्वल टू, ध्यान समझना
7 इंटू 11, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11। अगर वहाँ पे सेम आया तो यहाँ पे भी सेम आएगा ना, वो यहाँ पे भी सेम आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट करो जल्दी। 7 इंटू 11 सेम आएगा, बोलो यस मैम। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, हाइट 5 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 13 था, मतलब कि आपका हाइट जो है वो चेंज हो जाएगा। आप हाइट को हाइट ही रहने दो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 11 7 जा 77 हाइट, आपका ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अभी आप कमेंट करना कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है, क्योंकि आई होप सो कि जितना मैं इजी कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ आपको समझ आ जाना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो अभी एक्सरसाइज 2.3 के अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपका क्या दिया है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। मतलब क्या है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो है बुक का 500 पेज रीड करती है, सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। अगर वो हर दिन 20 पेज रीड करती है, वो पढ़ती है, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। मतलब कि 15 दिन बाद वो कितनी पेजेस पढ़ लेती है, रीड कर लेती है। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। आपको बताना है कि लीनियर पैटर्न इससे कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल पेजेस कितने थे, टोटल पेजेस इज इक्वल टू 500। इसके बाद पेजेस रीड पर डे, वो कितने पेज हमेशा रीड कर रही थी, तो आप लिखोगे पेजेस रीड पर डे इज इक्वल टू 20। अगर वो पेजेस रीड पर डे अगर 20 कर रही है और 15 डेज बाद का पूछा गया है, मतलब कि क्या करेंगे, पेजेस रीड 15 डेज, मतलब कि आपको 15 दिन का निकालना है ना, तो आप कर लो पेजेस रीड इन 15 डेज। अगर एक दिन में वो 20 कर रही है तो 15 दिन में आप क्या करोगे मैम, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 × 15 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 300 पेजेस। इतनी बातें क्लियर हैं। अभी इतना आपका 15 डेज का आया, इतना आपका 1 डे का आया। आप बोलोगे मैम पेजेस लेफ्ट, कितने पेज लेफ्ट हुए, पेजेस लेफ्ट इज इक्वल टू, ध्यान समझना, 500 आपका इनिशियल था, मतलब कि टोटल पेज था, एंड आपका जो पढ़ चुकी है, रीड कर चुकी है, वो आपका आया 300। तो आप क्या करोगे कि 500 माइनस 300 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 200 पेजेस। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई। एंड आपको इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो आप करो लेट नंबर डेज इज इक्वल टू n। आप n मान सकते हो ना कि जो आपका ये डेज का नंबर है वो n है। तो आप क्या करोगे, जो आपका लीनियर पैटर्न बन रहा है, लीनियर पैटर्न इज इक्वल टू 500, यहाँ का 500 का 500 ही लिख दो, माइनस यहाँ पे देखना बच्चा, पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि फर्स्ट मंथ के लिए फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड मंथ के लिए सेकंड से मल्टीप्लाई, थर्ड मंथ के लिए थर्ड से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 15 डे के लिए 15 से मल्टीप्लाई, एन मंथ के लिए जल्दी कमेंट करो, एन मंथ के लिए आपको मैम एन से मल्टीप्लाई, एन से किस में मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे मैम 20 में। बातें क्लियर हैं, एन का मल्टीप्लाई 20 में, 15 डेज 15, एन डेज एन। तो आप क्या करोगे 500 माइनस 20n, यहाँ पे आपका होता है एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। आई होप सो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बाकी आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपका एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 कंप्लीट हो गया है। जिसने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा वो जाकर इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, ताकि आपको जो भी मेरे सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जो भी प्रेजेंट टाइम में, वो आपको तुरंत मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी हर फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, आपसे मिलते हैं सीधे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, एक एक्सरसाइज 2.4 से बढ़िया सा एक धमाकेदार वीडियोस के लिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।